भारतीय खिलाड़ियों की जानिब से हाथ न मिलाने के तनाज़े पर बड़ी पेशरफ। पीसीबी के मुतालबे पर आईसीसी का मैच रेफरी एंटी पायक्रॉफ्ट से पाकिस्तान के मैचेस सुपरवाइज न करवाने का इम्कान। रिची रिचर्डसन को रेफरी लगाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की जानिब से हतमी फैसला मौसूल होने का इंतजार। पीसीबी ने एंटी पायक्रॉफ्ट को इवेंट से आउट करने और मुतालबा न मानने पर बायकॉट की धमकी दी थी। भारत ने क्रिकेट के मैदान को जंग का महाज बनाया। साबिक कप्तान मोइन खान का मोहसिन नकवी को बतौर चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल इख्तियारात के मुकम्मल इस्तेमाल का मशवरा। मैदानी जंग में शिकस्त खोरदा भारत खेल के मैदान में ओछे हथकंडों पर उतर आया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भारतीय टीम के रवैये को खेल की रूह के मुनाफी करार दे दिया। 4 रोज़ा जंग में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी हुकूमत और हिंदुत्व नजरिए को शिकस्त हुई। पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ ना मिलाना खेल की रूह के मुनाफी नस्ल परस्तान इक़दाम। भारतीय खिलाड़ियों के ओछे इक़दाम की भारत के अंदर से मजम्मत होने लगी। हाथ ना मिलाकर कौन सा ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया, वजीर आला भारतीय पंजाब का तंज। पाकिस्तान और ईरान का पाकिस्तान और ईरान का तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग देने का फैसला। दोहा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से मुलाकात में इसराइली जाहरियत नाकाबिले बर्दाश्त करार। ईरानी सदर ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को जुर्रतमंदाना करार दे दिया। वज़ीर आज़म की दोहा में अमीर कतर से भी मुलाकात। इसराइली हमला आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। अमीर कतर का इजहार यकजहती पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुस्लिम ममालिक कतर पर इजरायली हमले के खिलाफ मुत्तहद। इजरायली जाहरियत को बुज़दिलाना, गैर कानूनी और अमन की राह में बड़ी रुकावट करार दे दिया। इजरायल के खिलाफ कतर को जवाबी इक़दामात के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। इजरायली जाहरियत को दुरुस्त साबित करने की किसी भी कोशिश को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। अरब और इस्लामी ममालिक के हंगामी सरबराही इजलास का एलामिया जारी। अमीर कतर के मुताबिक ग्रेटर इजराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। Even in wartime, the role of peace mediators is always deemed inviolable and held sacrosanct. They are the messengers of fragile hope of keeping dialogue alive to advance prospects of peace. वज़ीर आज़म का इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इसराइल को जवाबदेह करने का मुतालिबा। शहबाज शरीफ ने दोहा कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इसराइली जाहरियत ने अमन के हुसूल की कोशिशों को धचका पहुंचाया। खामोश रहने के बजाय मुत्तहद होना होगा। गजा में इंसानियत सिसक रही है। इज्तिमाई दानिश से इक़दामात ना किए तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म ने इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम रोकने के लिए अरब टास्क फोर्स तश्कील देने की तजवीज़ भी दे दी। पाकिस्तान के पास मजबूत अफवाज और जदीद हथियार मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बतौर एटमी ताकत मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े रहने का पैगाम दे दिया। अल जज़ीरा से गुफ्तगू में इसहाक डार का कहना था कि दुनिया को इजराइल का रास्ता रोकना होगा। वक्त आ गया है गजा में गैर मशरूत जंग बंदी यकीनी बनाई जाए। वाज़ेह किया कि भारत सिंध तास मुआहदे से फरार चाहता है। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। But he will be maybe going after. Now, there was an article that I read in a newspaper just about an hour ago where Hamas said they're going to use the 20 hostages as human shields. They're going to bring them up from the dark tunnels.
अमरीकी सदर ने इसराइल के कत्ल पर दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी करा दी। दोहा फितरी इत्तेहादी करार। डोनाल्ड ट्रंप की हमास को यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने पर संगीन नतायज की धमकियां। हमास के पास जंग बंदी मुआहदा कबूल करने के लिए सिर्फ चंद दिन की मोहलत है। अमरीकी वजीर खारजा का कतर रवानगी से कबल मज़ाहमती ग्रुप को सीज फायर कबूल करने का पैगाम। इजरायली वज़ीर आज़म का दुनिया में तन्हा होने का एतराफ़। वाज़ेह किया कि कतर और दीगर ममालिक ने इजराइल को तन्हाई में धकेल दिया, मगर अमरीका और बहुत से ममालिक साथ हैं। नेतन्याहू ने हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की दोबारा धमकी दे दी। इसराइली टैंक गजा शहर के वस्त में दाखिल। सहूनी तैयारों की गजा पर बमबारी जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 85 फलस्तीनी शहीद। स्कूल और क्लिनिक समेत 16 इमारतें तबाह कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर। अली अमीन गंडापुर शोहदा के जनाजों में शिरकत नहीं करते। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील का दहशतगर्दी के मसले को सियासत से दूर रखने का पैगाम। 27 सितंबर को नया चूरन बेचने का इल्जाम। अमरीकी कांग्रेस में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात पर पाकिस्तानी हुक्काम पर पाबंदियों का बिल मुतारिफ करा दिया गया। पाकिस्तान में मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत, जमहूरी इदारों और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। सखर और गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर 6 लाख और सखर बैराज पर पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर में कच्चे के मुतादिद गांव पानी में डूब गए। 80,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। घोटकी में रवंती और कादिरपुर में कच्चे के देहातों में सैलाबी पानी दाखिल। 100 से जायद गांव का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। कनकोट में कच्चे के इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए। माल मवेशी का चारा भी खत्म हो गया। सेवन में सैलाब ने कच्चे के कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। दादू में कच्चे के 30 से जायद गांव पानी की नज़र। मकीनों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 112 तक पहुंच गई। 4,500 से जायद गांव डूब गए। 47 लाख से जायद अफराद मुतासर। 26 लाख की नकल मकानी। सैलाबी सूरत हाल के बाइस M5 मुल्तान सखरवे मोटरवे बंद। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर सैलाबी पानी से मोटरवे की 2 लेन्स बुरी तरह मुतासर हो गईं। तर्जुमान के मुताबिक पानी का बहाव कम होने तक मोटरवे बहाल नहीं की जाएगी। बहावल नगर में 100 से जायद बंद टूटने से मकानात, मसाजिद, मदारिस और इमारतें दरिया बुर्द हो गईं। शाहराहें बह जाने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतासरीन रिलीफ कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर। मुल्तान में महकमा तालीम ने रिलीफ कैंप में स्कूल कायम कर दिया। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत पर सैलाब में हर चीज देर से करने का इल्जाम। पंजाब में कई तहसीलें तबाह होने और फसलें 4 से 5 फुट रेत के नीचे धंस जाने का दावा। मुल्क में मानसून के 11वें स्पेल की एंट्री। हरीपुर में मूसलाधार बारिश। सुजुकी गाड़ी नाले में गिर गई। लाहौर समेत पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। नदी नालों में तग़यानी के खदशात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश और फुहार का सिलसिला जारी। कराची में हब चौकी कस्टम चेक पोस्ट के करीब ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। बसें खड़ी करके रोड बंद कर दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कस्टम हुक्काम का लाठीचार्ज। कराची के इलाके कोरंगी में शादी वाले दिन लापता होने वाला नौजवान घर वापस लौट आया। जहां जेब मर्जी से गया या अगवा हुआ। जमान टाउन पुलिस की तहकीकात जारी। अहले खाना ने भी फिलहाल नौजवान की जहनी कैफियत को नामुनासिब करार दे दिया।
सिंध में कच्चे का इलाका डूब गया, डाकू कानून के शिकंजे से बाहर हो जाएंगे। वजीर आला सिंध का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने का हुक्म। कराची के इलाके स्कीम 33 में स्टेट बैंक सोसाइटी के अतराफ की सड़कें कई किलोमीटर तक सीवरेज के पानी में गर्क। 15 रोज से ज्यादा गुजरने के बावजूद शहरियों की मुश्किलात कम न हो सकीं। उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने वाटर बोर्ड की लाइन फट गई, सड़क पर हजारों गैलन पानी बहने लगा, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी काबीना और अरकान असम्बली के रवैये से नाराज। ब्यूरोक्रेसी ने काबीना और अरकान असम्बली के खिलाफ एहतजाज के इशारे दे दिए। गुज़िश्ता रोज माविन खुसूसी सोहेल आफरीदी ने महकमा तालीम के अफसरान के साथ इजलास में गैर शाइस्ता रवैया अपनाया। दौरान इजलास सरकारी कागजात फाड़ दिए थे। सोहेल आफरीदी ने मौक़िफ़ अपनाया कि इजलास की सदारत सरकारी अफसर के बजाय अवामी नुमाइंदे को करना चाहिए। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे बरकरार रखने का ऐलान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे इजाफा। नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 3 रुपये 15 पैसे महंगा होकर 179 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गया। भारत की रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल, जिससे देहात, बाजार और सड़कें डूब गई। अमेरिका के लिए पाकिस्तानी बरामदात में 13% कमी रिकॉर्ड। गुज़िश्ता माह पाक अमेरिका तिजारत का हजम 61 करोड़ 60 लाख डॉलर रहा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे आज लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों की कप्तानों ने तस्वीर भी बनवाई।